एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बड़ा महाफैसला सभी राज्यों के निवासियों के लिए। आप किसी भी प्रदेश, किसी भी उसके निवासी हैं, सभी पर यह फैसला लागू होता है। ऑल इंडिया सभी को दोबारा बनवाने होंगे भाई, दोबारा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। लाइक है जन्म प्रमाण पत्र, निवास, जाति, मृत्यु, तमाम तरह के कागज सारे के सारे बनवाने होंगे। इन सभी को बनवाने होंगे। मूल निवास हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट्स है पुराने वाले वो मान्य क्यों नहीं किए गए हैं, नए डॉक्यूमेंट्स क्यों मान्य किए गए हैं, विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तथ्यात्मक दिखाते हैं, ऐसा नहीं बायो बोले चले निकल गए, नहीं, तथ्य भी आपको दिखाऊंगा। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, भारत केंद्र में मोदी सरकार छोटा बड़ा आदेशों, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत केंद्र में मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब बाहर कब चली गई, यह आदेश कब बाहर कब चले गए, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का आवेदन फॉर्म कब भरा गया, इस योजना कार्ड कैसे बनता है, सब कुछ देता हूं भाई। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्व से मिलेगा। हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है भाई। सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। साथियों, ये आप देख सकते हो, एक जन्म प्रमाण पत्र मेरी स्क्रीन पर है। मैं इनसे तो आपको ऑफिशियल समझाऊंगा, फिर भारत सरकार का आदेश भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक जन्म प्रमाण पत्र है, किससे नाम चढ़ा रखे हैं, हाथ से, पेन की राइटिंग से चढ़ा रखे हैं। और कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसी उत्तर प्रदेश का नवीनतम भी दिखाऊंगा। ये राजस्थान का जन्म प्रमाण पत्र है, मैंने थोड़ा धुंधला इनको कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट यूट्यूब जो तुरंत हटा देता है डॉक्यूमेंट्स को करने, ठीक है। यहां कुछ ना दिखे इसलिए। साथियों, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ दिख रहा है, हाथ से लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा ना इसमें, ठीक है। साथियों, अब नया वाला जन्म प्रमाण पत्र देखिए, सारा का सारा कंप्यूटराइज है, हाथ से कुछ नहीं लिखा हुआ है। दूसरे नए जन्म प्रमाण पत्र पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई, ये देखो भाई, ये क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसको जब आप फोटो से स्कैन करोगे, सारी डिटेल्स आपकी जन्म प्रमाण पत्र की आ जाती है। जिस तरह आधार कार्ड में नहीं होता ये काला काला सा, इसको क्यूआर कोड बोला जाता है, ठीक है। इसको जब आप स्कैन करते हो, फोटो खींचते हो, तुरंत सारी डिटेल्स इसकी आ जाती है। जैसे ये रहा, ये अलग स्टेट का है, ये इसमें क्यूआर है, सारा कंप्यूटराइज्ड है। तो ये अब मान्य है, अमान्य कौन के है भाई, देख लो। इसीलिए मैंने पहले वो दिखाए थे, थोड़ा आप समझ जाओ। ये देखो भाई, अब क्यूआर कोड के जरिए कंप्यूटर से बड़े प्रमाण पत्र वैध माने जाएंगे, यानी वैलिड माने जाएंगे। कौन से माने जाएंगे, जो मैंने आपको बाद में दिखाया। एक तो उन पे कंप्यूटर से लिखा है ये सारी का सारा, और दूसरा क्या है, क्विक रिस्पांस कोड है, ये वाला क्विक रिस्पांस कोड, जैसे मैंने उन पे दिखाया था, ये वाला क्विक रिस्पांस कोड। इन दो में आपको दिख रहा है, ये अलग अलग है, ये रहा ये वाला क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है। इस पर स्कैन करने से सारा डिटेल आ जाता है। ये रहा दूसरा क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है भाई। ये आप देखो, ये हाथ से लिखे हुए हैं, इसमें कहीं कोड वो मारा नहीं आ रहा। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स है इस तरह के, वो सारे अनवैलिड हैं, वो नहीं चलेंगे। कोई भी सरकारी काम है, कौन सा चलेगा भाई, कौन सा चलेगा, ये वाले चलेंगे, कंप्यूटर से लिखा हुआ। अब ये क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया, पेन से लिखा हुआ कोई है, मान लो पेन से लिखा हुआ राहुल नाम, ठीक है, राहुल नाम पेन से लिखा हुआ, आपको अजय उसको करना है, तो ब्लेड से थोड़ा कुतर दो, पेन के लिखाई गायब, और राहुल उस पर लिख दो, पता ही नहीं चलेगा आप किसका है ये। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए ये जो बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, जन्म प्रमाण पत्र में बहुत बड़ा डुप्लीकेट का मामले सामने आते हैं, तो साथियों इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। आज की प्रिंटिंग मीडिया के प्रमुख जो समाचार पत्र हैं, उनमें प्रमुखता से आदेश जो है सरकार का लिखा हुआ है भाई। सभी जो है, जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब चाहे वो कोई से भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे 4-5 का मैं आपको दिखा देता हूं, ऑफलाइन पढ़े, इनकम, जन्म प्रमाण पत्र, जाति, निवास, या फिर निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप राजस्थान रेजिडेंस, हरियाणा रेजिडेंस, उत्तर प्रदेश रेजिडेंस, मणिपुर रेजिडेंस, उत्तराखंड रेजिडेंस, दिल्ली रेजिडेंस, ये पर अभी तक ऑफलाइन बन रहे थे। इसमें बदलाव करते हुए कहा गया कि अब क्यूआर कोड के जरिए कंप्यूटर से बने प्रमाण पत्र वैध माने जाएंगे, यानी वैलिड माने जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट अमान्य माने जाएंगे, उनका कहीं जब वो चलेंगे नहीं तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और आवेदकों को भी तहसील के चक्कर लगाने से थोड़ी निजात मिलेगी। अब तक इन डॉक्यूमेंट्सों को बनाने के लिए आप ऑफलाइन या तो दफ्तर में जाओ या तहसीला पे जाओ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, ठीक है। आप इनको घर बैठे ई मित्र या सीएससी साहब बनवा पाएंगे, ठीक है। साथियों, यहां आप बता सकते हैं, यह अटल सेवा केंद्र ई मित्र संचालक मुकेश शर्मा ने बताया, जाति, आय, जन्म, निवास स्थान के बनने वाले प्रमाण पत्रों में सरकार ने बदलाव किया है। अब तक की व्यवस्था में आवेदकों को विभिन्न अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकार की बनाई नई व्यवस्था से आवेदकों को राहत मिलेगी। उनको जो भी प्रमाण पत्र बनवाना है, उससे संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, अन्य निर्धारित कागज साथ लेकर आए, वो डॉक्यूमेंट्स आपका तुरंत के तुरंत
तुरंत बन जाएगा। अब इसको आप बनवा के पाएंगे। साथियों, बनवाने की क्या प्रक्रिया है, 3 से 7 दिन में आपका तुरंत नया वाला बन जाएगा। ठीक है, आपको नजदीकी सीएससी सेंटर या मित्र से जाना है, क्योंकि ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें सीएससी आईडी लॉगिन करना होता है, तभी ये डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरना वो भर जाता है, लेकिन आपने बहुत से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, आप राशन कार्ड उसे आप बना सकते हो आप स्वयं, लेकिन ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको साथियों सीएससी ही जाना पड़ेगा। भाई अब स्कूलों में दाखिले चल रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, जिन परिवारों के पास कंप्यूटर से बना उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वह समय रहते बनवा सकता है। इसकी प्रक्रिया 3 दिन से लेकर 7 दिन तक की हो सकती है। स्कूलों में होने वाली परेशानी से बचने के लिए काम आएगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, सभी को होता है जाति का, तो निवास प्रमाण पत्र का भी सभी को होता है। जब भी ऑनलाइन को लेकर कोई बदलाव होता है, उसके बारे में अटल सेवा केंद्र संचालकों को पता लग जाता है, इसलिए उनकी ओर से, सरकार की ओर से किए जाने वाले बदलाव को लेकर प्रचार भी किया जाता है, ताकि आवेदकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, समय रहते उनके दस्तावेज जो है पूरे हो सकें। तो भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफलाइन वाले डॉक्यूमेंट जो आप पेन से लिखाई वाले, वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, वो कहीं नहीं चलेंगे, आपको ऑनलाइन QR कोड वाले कंप्यूटर, जिसमें कई बार भी ना हो भाई, कंप्यूटर का वो होना चाहिए, कंप्यूटर का। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।